नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी में। ये चैनल आपके 71st बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार हो सकता है। हम लोग अभी जैसा लेके चल रहे हैं साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज और आज है डे 25। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली जो हमारा टारगेट आज का होने वाला है वो पेज नंबर जी 556 टू जी 576 होगा। इसमें हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो होगा प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स के बारे में, जो भी प्लांट के हार्मोन्स वगैरह रहेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की और हम लोग रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो 66 बीपीएससी प्रिलिमिनरी का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन नहीं है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, मैग्नीशियम। याद रखना है कैल्शियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो ये हमें पता चल गया मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल कंटेन्स, तो यहाँ से पता चल रहा है मैग्नीशियम कंटेन करता है क्लोरोफिल। उसके बाद का क्वेश्चन है, ये 68th बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस पेज को एक बार क्लियर कर लेते हैं। 68 बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक देम क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। ये ध्यान में रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें प्रेजेंस होता है दोनों का, डीएनए का भी और आरएनए का भी। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डीएनए और आरएनए दोनों का फुल फॉर्म पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 65 बीपीएससी का, देखो देख के ही लगता है कि ये टॉपिक बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ये कहाँ से आता है? तो ये वाटर से आता है, ठीक है। आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अगर याद करोगे तो देखोगे कि CO2 प्लस H2O का रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल, ये है ना, क्लोरोफिल। तो बाकी जो बनता है, तो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलता है अपने को, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, और बाकी चीज़ें। फिर ये रेस्पिरेशन होगा, फिर ये ग्लूकोज टूटेगा, फिर इससे जो होता है, इट हैपन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट टेकिंग नाइट्रोजन रिलीजिंग ऑक्सीजन। पहला गलत है, टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑक्सीजन बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, C6H12O6, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो ये भी क्वेश्चन 65 बीपीएससी का क्वेश्चन था। देखो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, देखो फिर से 66 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये देखो यूपीपीसीएस और 43rd बीपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक बीपीएससी के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो बी ऑक्सीजन हो गया आंसर। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पहले पेज को क्लियर कर ले। नेक्स्ट है, द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई प्लांट रिजल्ट्स इन। वो क्या हो गया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में काम ये आता है। फोटोलाइसिस होगा वाटर का रेडिएंट एनर्जी से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय, ज़्यादातर ऑक्सीजन एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ध्यान पर रखना है, ठीक है, एल्गी के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ 90% ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ इज डन बाय द एक्वाटिक प्लांट एंड एल्गी। अमॉन्ग 85% इज इन सी मेनली बाय द एल्गी, रिमेनिंग 5% इन रिवर पॉन्ड। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कब होता है ये फोटोसिंथेसिस? डे और नाइट, ये कभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 43rd बीपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो ओनली डे कर देंगे, बट इसका आंसर डे और नाइट होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट हैव द कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस CO2 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नॉर्मली प्लांट यूटिलाइज सनलाइट डे, बट मरीन एल्गाई
uses moonlight photosynthesis, moonlight also photosynthesis even occurs in electric light, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूसर फूड इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये 44th बीपीएससी है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज फूड इज कॉल्ड, सिंथेसाइज करेगा, ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कहाँ होता है ये, क्लोरोप्लास्ट है ऑप्शन, हाँ है क्लोरोप्लास्ट। ये देखो 53rd to 55th बीपीएससी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, तो ये ब्लू और रेड लाइट, ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू और रेड जो होता है ना, इनका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स डैश वेवलेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे हम लोग फिर से बात करेंगे यही ब्लू एंड रेड या रेड एंड ब्लू, या 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, तो रेड लाइट है, ठीक है। अभी आगे चलते हम लोग इस पेज को भी थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए उसके बाद। विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, रेड वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेज ऑफ सनलाइट आर मोस्टली यूटिलाइज बाय क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, दिस वन इज द रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल लाइट कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल सिंथेसाइज ब्रिंग अबाउट फोटो, बिल्कुल सही बात, आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी conversion take place in carrying out the process of photosynthesis, light to chemical, light to thermal, light to, ये light to chemical energy, ठीक है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, in the process of photosynthesis how many molecules of ATP are involved in the synthesis of each molecule of glucose, अभी इसका देखा जाए तो ये कितना है, 20 है, 24 है, हाँ सॉरी 18 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 18 मॉलिक्यूल तुम्हारा ATP का इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 18 molecules of ATP and 6 molecule of CO2 and 12 molecule of NADPH, ठीक है। ये सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ATP इन, कहाँ ये होगा क्लोरोप्लास्ट, ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एनर्जी चेंजेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। द सनलाइट एनर्जी यूज बाय ग्रीन प्लांट्स इन द फोटोसिंथेसिस ट्रांसफर्स इनटू, ये होगा केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर। इन फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका, सोलर एनर्जी हीट में, सोलर काइनेटिक में, सोलर पोटेंशियल में, ये ठीक है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी इसको क्लियर किया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फ्री एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, which of the following has the maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy, ये देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा होता है कोरेला में, कोरेला एक सिंगल स्ट्रैंड ग्रीन ब्लू एल्गी है, ठीक है ना, क्लास ऑफ ये क्लोरोफाइसियास है। कोलेरा को माना जाता है कि कैपेबल है सर्विंग एज अ पोटेंशियल फूड एंड एनर्जी सोर्स, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ रूट्स, फोटोसिंथेसिस रूट का काम नहीं है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, बाकी सब है, बस ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल ऑफ द अर्थ, ये फोटोसिंथेसिस ही है जो अमाउंट ऑफ कार्बन साइकिल को इंक्रीज नहीं करते। इन द नाइट टाइम इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज, बिकॉज उस समय क्या होता है ना, ऑक्सीजन निकल जाता है ना उनके, सॉरी ऑक्सीजन लेके वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है ना, तो यही 67th, द लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन ज़्यादा होने लगता है। इट इज़ हार्मफुल टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट बिकॉज द ट्रीज रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से 1.5 गुना ज़्यादा भारी होता है। फोटोसिंथेसिस यूजिंग the inversible part of the sunlight is done by some photosynthesis using the invisible part of the sunlight is done by some bacteria, the bacteria which are found in the deep sea, for example green sulfur bacteria uses infrared radiation for the photosynthesis to produce energy। तो इस तरह हमारा एक पोर्शन इसका समाप्त होता है। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे प्लांट न्यूट्रिशन की ओर, ठीक है। अच्छा, प्लांट न्यूट्रिशन पहला पेज और दूसरा पेज दोनों को क्लियर कर लिया जाए। पहला पेज का क्वेश्चन जो हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच
पेट्योल अटैच लीफ टू स्टेम, ये सही बात है क्या? ये तो बिल्कुल सही बात है। उसका थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, इसे क्या हम लोग ट्री कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन नियर 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 नीचे नहीं होना चाहिए ना, नीचे कहाँ, बेस के पास, मतलब ये तो एकदम बेस ऐसे नीचे, यहीं से ब्रांचिंग, थोड़ी ब्रांचिंग तो ऊपर होती है ना, थोड़ा आगे देखो, वीक स्टेम विथ कैन नॉट क्रीपर, ये तो सही है, मोर देन वन, नहीं नहीं नहीं, तो इसका फिर बी हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्टेम ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन, ये और दूसरा मदद किस में करता है, शेपिंग द प्लांट, रेस्पायरेशन, ठीक है ना, स्टोरिंग द फूड, फूड, ये तो भाई कई जगह मदद करता है ना, स्टोरिंग द फूड वगैरह सब में, तो इसका होना चाहिए मोर देन वन ऑफ द अबव। 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है भैया ये, स्ट्रक्चर द प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम रूट्स प्लांट, फूड मेड लिव प्लांट प्रोवाइड सेप सपोर्ट, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड टू ग्रो इज एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग, ये हो गया रूट हेयर्स, इन्हीं के द्वारा ना जो वाटर जो होता है उसका अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीव कॉल्ड स्टोमेटा, क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है। दूसरा है, गार्ड सेल प्रेजेंट इन द स्टोमेटा हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर, सही बात है। ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 ऑल आर ट्रू। 5 नंबर, द स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, प्रोटीन कंपोजिशन, नहीं नहीं, चेंज इन, इसका थोड़ा एक अमाउंट ऑफ वाटर, यही होगा, ठीक है। ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लो भाई, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक 71st बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और मैं तो यहाँ तक ऐड करूँगा कि जितने भी लोग एमडीओ मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो बीपीएससी कंडक्ट कर रहे हैं वो एग्ज़ाम भी देने वाले हैं ना, आपका साइंस का पोर्शन ही है, 3 पोर्शन है आपका, एक माइनिंग का है, दूसरा लेजिस्लेशन का है, और तीसरा जीएस है, जनरल स्टडीज़ है, तो उसमें तो साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, बिहार स्पेसिफिक भी होगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप लोग भी कायदे से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे, ठीक है। ये साइंस का सीरीज बस हमारा कंप्लीट ही होना, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि ये अपने तरीके का एकदम अलग है, अलग मतलब क्या, ये देखो एकदम लेटेस्ट 24th वाला जो घटना चक्र है उसका कंप्लीट एक आपको वीडियो मिल जाता है, आप इसको ऐसे ही लगा के कहीं बैठे हुए तो सुन लो, कभी जर्नी कर दो सुन लो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्री, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज बाय द, ये होता है ट्रांसपीरेशन, ये भी 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन द bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up or dies because roots are starved of energy, ठीक है। चलो क्यों होता, बाघ हटा जाता, फ्लोएम हट जाता, देखो उसमें दो होते हैं ना, एक तो हमारा जाइलम है और दूसरा होता है फ्लोएम, दो वेसल्स है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, ये हमेशा, ये किसी भी डायरेक्शन में, जाइलम वाटर एंड मिनरल, ये यूनि डायरेक्शनल है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है। वाटर कंडक्टेड इन वेस्कुलर प्लांट बाय, तो ये याद रखना, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, तो वो ज से जाइलम है, जाइलम के द्वारा होता है, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन। जाइलम इन द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम वाटर, आगे बात करें वाटर इन द प्लांट ट्रांसपोर्टेड बाय, तो ये हो गया जाइलम, बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लो। प्लांट फ्लोएम इन द प्लांट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। आगे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्ट एज कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन हायर प्लांट, ये हमारा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, प्लांट्स रिसीव द न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, कहाँ से मिलता है इसको, तो सॉइल से मिलता है। 67 बीपीएससी का जो री एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हो गया। 17 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, देखा जाए तो पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम, सोडियम जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एसेंशियल की बात करेंगे तो मैक्रो एलिमेंट्स है,
जिसको मेजर एलिमेंट कह सकते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। माइक्रो में बात करते हैं, बोरोन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, आयरन है और निकल है। चलो, विच द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर इसकी बात करें पोटेशियम है, बाकी सारे हमारे माइक्रो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें कौन नहीं है माइक्रो न्यूट्रिएंट? देखो मैग्नीशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, which one of the following is not an essential nutrient of plant? Sodium. Next question है, which of the following nutrient is most useful for enhancing oil content in mustard crop? तो सल्फर हो गया। नेक्स्ट है, प्लांट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, प्लांट किस फॉर्म में रिसीव करते हैं नाइट्रोजन को? तो अभी हमने पढ़ा ना, ये नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ, तो फिर से आ गया नाइट्रेट, झारखंड पीछे 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स? तो ये कौन सा होगा? ये बोरोन होगा। कौन होगा? ये बोरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, आइडेंटिफाई पैरासाइट इन द फॉलोइंग। पैरासाइट कौन है? कैस्कटा। कैस्कटा क्या है? ये पैरासाइट है, ठीक है ना, डॉडर। नेक्स्ट है, कैस्कटा अमरबेलिन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बात करें, इट गेट्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट। लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट नहीं, ये गलत बात है, ठीक है ना। कैस्कटा जाता है अमरबेल। हाँ, क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ, क्रॉप लॉगिंग किस मेथड है? ये है मेथड प्लांट एनालिसिस फॉर assessing the requirement of nutrients and for crop production। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया, ये है प्लांट हार्मोन्स। और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें अपने को, बस और बस पढ़ना है प्लांट हार्मोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? अगर देखो इसमें प्लांट हार्मोन कौन नहीं, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, जिबरेलिन है, इंसुलिन नहीं है, ठीक है। इंसुलिन प्लांट हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? ठीक है ना, इसमें प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? फिर से देखो तो साइटोकाइनिन है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द वन, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? तो साइटोकाइनिन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ये देखो, ऑक्सीजन किस पे काम करता है, इसको एक बार देख ही लो। देखो ऑक्सीजन काम करता है एपिकल डोमिनेंस को बताता है, जिबरेलिन सेल इलोंगेशन में काम करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, और एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिशन में काम करता है। प्लांट का ग्रोथ को रोकना है, एब्सिसिक एसिड करेगा। जिबरेलिन क्या करेगा? वो सेल एलोंगेशन को देखेगा। साइटोकाइनिन क्या करेगा? ये सेल डिवीजन में काम करता है साइटोकाइनिन, ठीक है ना। अब उसका ऑक्सीजन है एपिकल डोमिनेंस को बताता है। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है, हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस, ठीक है ना। ये कौन होगा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड किस में हो गया? ग्रोथ इनहिबिशन में काम करता है। आगे है, विच हार्मोन इज फाउंड इन द गैसियस फॉर्म? कौन सा मिलता है? तो इथाइलिन मिलता है गैसियस फॉर्म में। द गैस यूज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट कौन है? एसिटाइलिन है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग कौन है? एसिटाइलिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? तो इथाइलिन है, इथाइलिन। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस seedless सीड। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स बाय, कैसे हो सकता पॉसिबल? या स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन फ्लावर्स,
अभी आते हैं टॉपिक जो है प्लांट रिप्रोडक्शन, ज़्यादा नहीं और हमें 4-5 पेज पढ़ना है, फिर आज का जो टारगेट है वो ख़त्म हो जाएगा। द टू स्टडी मियोसिस इन प्लांट द बेस्ट पार्ट वुड बी, क्या होगा, एंथर्स होगा। क्या होगा बेस्ट पार्ट, एंथर। पॉलिनेशन फाउंड आफ्टर मियोसिस विच इज एक्चुअली इमेच्योर मेल जेनोटाइप। स्टेमेंस are in the form of male genital and carpel are in the form of egg-born female. Which of the following statement is correct regarding vegetative propagation? Vegetative propagation produces clonal population. Clonal population सही बात है। Vegetative propagation helps in eliminating the virus, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये सही ये गलत, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। आगे बात करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्यूटी इन प्लांट्स इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस होता, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Guti in plant is a method of vegetative propagation of plant that requires the rooting of aerial stem when the connected to the parent plant. It is named as air layering, macro cutting, pot layering, micro marcotage and circumposition. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी का वो है। विथ रेफरेंस टू द करेंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन bud chip seedlings are raised in a nursery and transported to the main field. Next है when direct planting of sets is done, the germination percentage is better with the single budded sets as compared to sets with many buds. If bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to the large set. Sugarcane can be cultivated by using seedlings prepared from टिश्यू कल्चर। इसका क्या होगा, इसका तो दो ही सही होगा, एक तो 1 दूसरा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुगर कैन क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है। विथ रेफरेंस टू द क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिकार करेक्ट। डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, सही है, नहीं। लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय अ region. Pulses with taproot system do not complete for nutrients and moisture with ceiling having fibrous system region था। और assertion क्या है, pulses when included in intercropping with cereals act as complementary crop। दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात करते आगे। क्लोनल सेलेक्शन कैन बी यूज्ड इन, किस पे हो सकता है, ये पोटैटो में हो सकता है। अ प्लांट बड इज, प्लांट का बड क्या है, एक एम्ब्रायोनिक सूट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
एम्ब्रायो इज फाउंड इन, एम्ब्रायो कहाँ मिलता है, सीड्स में मिलता है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना, सीधे सीधे बताते हैं। देखो भैया फ्रूट का क्या होगा, फ्रूट का ओवेरी होगा, ए का 4, ठीक है। सीड्स का क्या होता है, सीड्स का ओव्यूल होता है। वुड का क्या होता है, वुड आपको कहाँ से मिलेगा, स्टेम से मिलेगा। और बचा क्या, स्टार्च, स्टार्च कहाँ से मिलेगा, लीफ से मिले, लीफ से बोल रहा हूँ 2। फ्रूट, ओवेरी, सीड, ओव्यूल, स्टेम, लीफ। प्लांट्स आर फॉर्म्ड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम, कहाँ से हो जाता है ये, स्टेम कट से। नेक्स्ट है स्टेम कटिंग इज जनरली डन टू ग्रो शुगर कैन, ये 39 बीपीएससी का हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ठीक है ना, बोगनवेलिया, कार्नेशन, कोकोआ, ग्रेप्स। इसका क्या होगा भी, चलो फॉलोइंग प्रोपगेटेड बाय स्टेम, सब चारों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। जास्मीन कौन सा करेक्ट है इसमें, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो दोनों ही करेक्ट है। क्या याद रखना है कि भैया स्वीट ऑरेंज प्लांट को जो होता है ग्राफ्टिंग टेक्निक से करते हैं, और जैस्मीन प्लांट को हम लोग लेयरिंग टेक्निक से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन टर्म ऑफ इस लाइफ साइकिल इज, वो फ्लावर है, ठीक है। 47 बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द 3 सर्कमस्टांसेस अमॉन्ग दीज आर मोस्ट नेसेसरी इन जर्मिनेशन ऑफ सिंगल सीड प्लांट। तो वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्या नहीं चाहिए, लाइट। सेंसर मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड इज फाउंड इन, किसमें है ये, पॉपी में है। आगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर और टू स्टिग्मा ऑफ ट्रांसफर फ्लावर ऑफ द सेम, जेनिटोगैमी। एंथर ऑफ टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा देगा सेम प्लांट का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेन, ये क्या बोलेंगे, जाइटोनोगैमी। कौन से द फॉलोइंग काइंड्स ऑर्गेनिज्म, बैट, बर्ड, बी, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर। ये हो गया यहाँ से दोनों का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइन एज द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अच्छा, आप लोगों को प्लांट का ये पार्ट्स याद है या नहीं है, तो ये तो बेस्ट डिफिनेशन यही है, ए नंबर, ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ये ध्यान पर रखने का है, ठीक है ना। अभी एक इसमें मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन हो गया, एंथर से वो स्टिग्मा में जा रहा है, वो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ दिख भी रहा है ना, पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल एंथर, एंथर जो हो गया ना इसमें, ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, और जो स्टिग्मा है ये फीमेल पार्ट होता है इसका, ये ध्यान पे रखने की बात है, ठीक है। फीमेल स्टिग्मा में फिर वहाँ पे फर्टिला, फिर जब यहाँ पे पोलन ग्रेन चला जाएगा फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अभी आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीड दैट इन चेंज एवरी ईयर। देखो ये 67 बीपीएससी का क्वेश्चन था, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया, अच्छा नहीं है तो देखो
सीड दैट इज चेंज एवरी ईयर इज नॉन एज, जो हर साल चेंज करता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड, वो हर साल चेंज कर जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस एंड अरेंज दिस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्या होगा, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस सीड। ठीक है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होगा सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेज का अर्लीस्ट से लास्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड, फिर ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड और फिर सर्टिफाइड सीड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, एक मिनट, बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम द फेनोमेनन इज नॉन एज, इस फेनोमेनन को बोलते हैं डाइकोगैमी। ठीक है ना, अगर एंड्रोसियम और जाइनोसियम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर तो डाइकोगैमी कहते हैं। ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर देखो यहाँ पे इस पेज में हम लोग आते हैं। देखो इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम द फेनोमेना इज नॉन एज डाइकोगैमी। ठीक है ना, ये हो गया। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये होता है प्रोटेंड्राई एंड प्रोटोगाइनाई। प्रोटोगाइनाई एक कंडीशन होता है फ्लावर का इन विच फीमेल पार्ट मैच्योर बिफोर द मेल वन, वाइल प्रोटोएंड्राई इज द कंडीशन इन विच मेल पार्ट, ठीक है ना, मेल पार्ट ये प्रोटेंड्राई में, और वो था प्रोटोगाइनाई। ठीक है, उसमें गाइनाई तो गाइनोकोलॉजी, तो गाइनाई में फीमेल पार्ट पहले मेल बाद में। ठीक है ना, और प्रोटेंड्री में प्रोटेंड्री में आपका मेल पहले फीमेल बाद में मैच्योर होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनोमिक कंडीशन इज फाउंड इन द कमर्शियल एडिबल वीट। क्या कौन सा देखना पड़ता है? ABD जीनोम, क्या देखना पड़ता है? ABD जीनोम, AABBDD इज फाउंड इन द कमर्शियल एडिबल वीट, है ना, ब्रेड वीट हो गया या फिर जो भी है। हाउ मेनी क्रोमोजोम आर फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ मेज, मेज के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोजोम दिखते हैं? 30। ये झारखंड पिछले 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, मेज का जो क्रोमोजोम होता है उसमें आपको 30, सॉरी मेज का जो क्रोमोजोम होता है, इसका जो ये होता है एंडोस्पर्म होता है, उसमें 30 क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, फूल के लिए स्टिमुलस, झारखंड पीसेस का देखो ये किसको मिलता है? तो लीव्स को मिलता है। देखो स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग विच आर लाइट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव्ड बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट। द लीव्स आर द साइट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लोरिजेन द फ्लावरिंग हार्मोन्स और स्टिमुलस इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द लीव्स। इसके साथ साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एंड तक बने हुए थे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा इस 71st BPSC प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के जर्नी में। अगर आप यहाँ तक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, या फिर उन सभी एस्पिरेंट्स जो 71st के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपकी जानकारी में है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उनके साथ शेयर कर दिए। हमारे लिए भी ये बहुत मतलब बड़ी बात होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि हम लोग भी अभी जिस प्रकार आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है 71st BPSC के लिए, वैसे ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है अंडरस्टैंड BPSC को लेकर के यूट्यूब पर। फिर धीरे धीरे और भी हम लोग इसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। फिलहाल तो ये छोटी सी बात है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए 71st BPSC के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।